हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रचना पुरोहित। लास्ट वीडियो में हमने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में देखा था। डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। आज हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में स्टडी करेंगे। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जीन्स जो कि एक्सप्रेस होते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं डीएनए से आरएनए में। आरएनए से ये इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो प्रोटीन्स के संश्लेषण में काम आती हैं। आरएनए डीएनए स्ट्रैंड पर सिंथेसाइज होता है जो कि एक टेम्पलेट का कार्य करता है। डीएनए का एक बहुत छोटा सा भाग होता है जिस पर आरएनए का निर्माण होता है। पर्टिकुलर वही भाग जो होता है उसे ही हम टेम्पलेट कहते हैं। डीएनए का जो अपोजिट स्ट्रैंड होता है उस पर बेस पेयरिंग जो होती है वो उस आरएनए के बेस पेयर के समान ही होती है। डिफरेंस होता है, डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर थायमिन होता है, जबकि आरएनए के अंदर थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सभी आरएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये इनमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो परमानेंटली स्टोर रहती है डीएनए के अंदर, एक्सेप्ट आरएनए जीनोम ऑफ सर्टेन वायरसेस। कुछ एक वायरसेस जो होते हैं उनके अंदर आरएनए जो है वो जीनोम में पाया जाता है, बाकी सभी के अंदर डीएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पाई जाती हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर सिर्फ एक स्ट्रैंड जो होता है उसका भी एक छोटा सा पार्ट जो है वो आरएनए सिंथेसिस में काम में आता है। इस प्रकार से आरएनए जो है वो सेल की एक्टिविटीज़ में एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। अब हम देखते हैं रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। बेसिक प्रोसेस जो है चेन इलोंगेशन का वो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों में सेम होता है। दोनों के अंदर ही न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो 5' to 3' डायरेक्शन में जुड़ते जाते हैं, लेकिन कुछ एक डिफरेंसेस होते हैं। क्या क्या डिफरेंसेस हैं? जैसे कि फर्स्ट डिफरेंस है, रेप्लिकेशन के दौरान पूरा क्रोमोसोम मतलब दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं डीएनए के वो कॉपी होते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होता है। कोई पर्टिकुलर जीन या फिर ग्रुप ऑफ जीन जो होता है वो ट्रांसक्राइब होता है एक समय पर, जिससे कि वन या अनेक कॉपीज़ जो होती हैं उसकी उत्पन्न होती हैं। डीएनए का कुछ भाग जो होता है वो कभी भी ट्रांसक्राइब नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आरएनए स्ट्रैंड जो है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, जबकि रेप्लिकेशन के अंदर डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि रेप्लिकेशन के लिए प्राइमर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस। आरएनए संश्लेषण के लिए बेसिक फीचर्स क्या हैं? आरएनए के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स 4 राइबोन्यूक्लियोटाइड 5 ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं। इनमें एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी होते हैं। पॉलीमराइजेशन में राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एक के बाद एक ऐड होते जाते हैं। 3' ग्रुप एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5' ट्राइफॉस्फेट से क्रिया करता है, पायरोफॉस्फेट रिलीज होते जाते हैं। जैसा कि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर डीएनए पॉलीमराइजेशन होता है, वैसे ही इसके अंदर आरएनए पॉलीमराइजेशन होता है। आरएनए के अंदर बेसिस का सीक्वेंस जो है डीएनए टेम्पलेट के बेसिस के सीक्वेंस के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आरएनए स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस जो है डीएनए स्ट्रैंड के टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। थायमिन जो होता है वो आरएनए में यूरेसिल से रिप्लेस कर दिया जाता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं उनमें से एक स्ट्रैंड जो है वो आरएनए संश्लेषण के लिए टेम्पलेट का कार्य करता है। ट्रांसक्रिप्शन जो है जीनोम के कुछ एक पार्ट को ही कॉपी करता है और उसकी एक या अनेक कॉपीज़ बनाता है। आरएनए डीएनए टेम्पलेट पर एंटी पैरेलल उत्पन्न होता है। डीएनए रेप्लिकेशन के जैसे कि आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि आरएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है उसे प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन अपने आप या स्वतः ही उत्पन्न होता है। आरएनए संश्लेषण में 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टू द टेम्पलेट एट ए प्रमोटर साइट ऑन डीएनए। सेकेंड, इनिशिएशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। थर्ड, इलोंगेशन एंड फोर्थ है टर्मिनेशन एंड रिलीज। फर्स्ट हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स।
mRNA चेन की लेंथ जो होती है डिपेंड करती है पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि इसे कोड करती है उसकी लेंथ पर। प्रोकैरियोट्स के अंदर mRNA जो होता है सामान्यतः पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है जो कि अनेक प्रोटीन्स को कोड करता है विच रिप्रेजेंट्स प्रोटीन्स ऑफ ए सिंगल मेटाबॉलिक पाथवे। RNA पॉलीमरेज एंजाइम क्या है? DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम के लिए एक DNA टेम्पलेट की आवश्यकता होती है। इसी के साथ इसे 4 राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो कि ATP, GTP, UTP एंड CTP होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड न्यूली फॉर्म्ड RNA स्ट्रैंड में वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग रूल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट होता जाता है और जुड़ता जाता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर सभी प्रकार के RNA जो होते हैं वो एक ही RNA पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा ट्रांसक्राइब हो जाते हैं। RNA पॉलीमरेज जो है लार्जेस्ट एंजाइम है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 5 लाख डाल्टन्स तक होता है। जब ये DNA से जुड़ता है तब ये एक साथ ही कई सारे DNA बेसिस को कवर कर लेता है। RNA पॉलीमरेज जो एंजाइम है इसमें 2 सब यूनिट्स होती हैं। इस 2 अल्फ़ा सब यूनिट्स, एक बीटा डैश और एक सिग्मा फैक्टर होता है। पूरा एंजाइम जो है उसे होलो एंजाइम कहा जाता है। जब इसमें से सिग्मा फैक्टर जो है उसको अलग कर दिया जाता है तब इस एंजाइम को, जिसमें कि सिग्मा फैक्टर एब्सेंट होता है, उसे कोर एंजाइम कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रमोटर। DNA पर बेसिस का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसे प्रमोटर कहा जाता है, जहाँ पर कि RNA पॉलीमरेज जुड़ता है। RNA पॉलीमरेज क्या करता है, इस प्रमोटर को पहचानता है, देन लोकली अनवाइंड DNA strand in order to gain access to the bases to copy it। पर्टिकुलर उस जगह को पहचानेगा RNA पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर वाली साइट को और वहाँ पर जाकर के उसे खोल देता है और वहाँ जुड़ जाता है। प्रमोटर जो है द प्रमोटर सीक्वेंस ऑफ 6 बेसिस। प्रमोटर क्या है, सीक्वेंसेस है 6 बेसिस का, सामान्यतः है TA या फिर इसका स्लाइट वेरिएंट हो सकता है। इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं प्रिबनॉव बॉक्स। यह सीक्वेंस जो होता है, पहला बेस जैसे कि ट्रांसक्राइब होना है उससे 5 से 10 बेस पहले होता है एंड इज ऑल्सो कॉल्ड -10 रीजन। This region is called upstream region and is denoted by a minus sign। कहाँ पाया जाता है, क्योंकि ये ऐसा बेस जिसे कि ट्रांसक्राइब होना है उससे थोड़ा सा पहले पाया जाता है, 5 से 10 बेसिस पहले पाया जाता है, ऊपर की तरफ होता है, इसलिए इसको अपस्ट्रीम रीजन कहते हैं, माइनस से डिनोट करते हैं। प्रिबनॉव बॉक्स क्या करता है, RNA पॉलीमरेज को ओरिएंट करता है, एक डायरेक्शन देता है इन सच ए वे दैट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स इन 5' to 3' डायरेक्शन। इसी के साथ several promoters have a second important region to the left of the Pribnov box which is a -35 sequence। यहाँ नीचे आप डायग्राम में देख रहे होंगे एक ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, उसके 5 या 10 बेस सीक्वेंस पहले प्रिबनॉव बॉक्स है, उससे और आगे की तरफ जिसको हम -35 सीक्वेंस कहते हैं एक और बेस सीक्वेंस पाया जाता है। ये अनदर बेस सीक्वेंस जो है वो है TTGACA। लार्जर RNA पॉलीमरेज एंजाइम इसको कवर कर लेता है, -35 सीक्वेंस, प्रिबनॉव बॉक्स एंड ट्रांसक्रिप्शनल स्टार्ट साइट, इन सब को ये कवर कर लेता है। नेक्स्ट इलॉन्गेशन प्रोसेस से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहीं तक, ठीक है, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं।